हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिनिश सोशल साइंस सिलेबस इन लॉकडाउन। क्लास 10th के लिए वीडियो है, मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर हम क्या सोशल साइंस का सिलेबस लॉकडाउन में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपके दिमाग से डाउट निकाल दूं कि आप सोशल साइंस का सिलेबस इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं कर सकते। आप 100% सोशल साइंस का सिलेबस लॉकडाउन पीरियड में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को बाकी सब्जेक्ट का नहीं पड़ता क्योंकि मैं नहीं पढ़ाता, बट मैं गारंटी लेता हूं कि आप सोशल साइंस का सिलेबस लॉकडाउन में कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। और मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। रियलिटी में सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक बच्चे से बात करी, उसने मेरे को बोला कि सर कैसे करेंगे, 25-25, 26-26 चैप्टर हैं। पहली बात तो अगर यार आप ये सोचते हो कि अभी भी हिस्ट्री के अंदर या पूरी सोशल के अंदर इतने सारे चैप्टर है, 25-26 चैप्टर है, तो आप गलत हो। आपको ये नहीं पता कि सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने मेरे को मैसेज करा कि सर हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दो मेरे को। और मैंने पूछा कौन सा चैप्टर, कहते हैं सर चाइना वाला। मैंने कहा यार ये तो सिलेबस में नहीं है, ये आपने कैसे पढ़ लिया। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलतियाँ करी है और मैं नहीं चाहता ऐसी गलती हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे बोर्ड के अंदर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके सिर्फ प्री बोर्ड में आएंगे। आपको पता है बहुत सारे चैप्टर ऐसे दे रखे हैं बुक के अंदर जो सिर्फ प्री बोर्ड में आएंगे, जो आपके इंटरनल असेसमेंट में आएंगे, आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चैप्टर आप कभी भी कर सकते हो, बट बोर्ड के लिए तैयारी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोर्ड के लिए तैयारी ऐसी नहीं कि 60-70% आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ लॉकडाउन पीरियड में अगर आप ढंग से इसको यूटिलाइज़ करते हो, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है लॉकडाउन पीरियड में आपके पास, और अगर इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो ना आप, तो 90 पार, यानी चाहे आपके 9th में कुछ भी नंबर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। लास्ट ईयर के मार्क्स से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितने भी रहे हो आपके 9th में, आप 10th में ईजिली 90 अबव स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम सिलेबस जान लेते हैं क्या क्या है। हिस्ट्री के अंदर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 8 चैप्टर है, बिल्कुल नहीं सर, 4 चैप्टर है। ठीक है, आप जाके एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे देखो, सिर्फ आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, मतलब 5 मिलेंगे, एक चैप्टर में चॉइस है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं ये बताऊंगा कि मैंने 3 क्यों लिखा है, और बहुत सारे में आपको दिख रहा होगा 3, 2, 2, 1। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी है ये, बट इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आ रहा है आपका चैप्टर। नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर आ रहा है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबल वर्ल्ड में से, यानी चैप्टर 3 और 4 में से चॉइस आ रही है। चैप्टर नंबर पे नहीं, चैप्टर के नाम देखना। चैप्टर नंबर आपकी बुक में अलग हो सकता है अगर आपकी लास्ट ईयर की बुक है तो। ठीक है, और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर आने हैं, 3 चैप्टर तो कंफर्म है और एक चैप्टर में चॉइस आएगी। ठीक है, अब पहली बात तो बच्चे ये पूछेंगे कि सर हमें चॉइस वाले चैप्टर में से कौन सा करना चाहिए। देखो, अभी चॉइस वाला चैप्टर उठाने से पहले आपको अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी कि टीचर या स्कूल कौन सा चैप्टर रिकमेंड करता है। यहाँ आपके अगर कोई सीनियर हो जिनसे आपने बुक वगैरह ली, उनसे पूछो कि सर, कि भैया, सर तो नहीं, कि भैया आपने कौन सा चैप्टर कवर करा था, मतलब आपकी टीचर ने कौन सा चैप्टर कवर कराया था, तो आप वही वाला चैप्टर फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शनल में से कौन सा वाला चैप्टर करवाती है। ठीक है, जैसे कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था तो एक का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एक का ग्लोबल वर्ल्ड था, तो मैंने दोनों को सेपरेटली पढ़ाया। ठीक है, जिनका एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड था मैंने उन्हें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मैंने उन्हें ग्लोबल वर्ल्ड छूने भी नहीं दिया, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में 4 चैप्टर है। दूसरी बात करें जियो में, जियो हमारे कितने चैप्टर है? पहला तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, चौथा मैन्युफैक्चरिंग, और 5वां है हमारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है शायद, उसका नाम है वाटर रिसोर्स। उसके सिर्फ और सिर्फ मैप आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैप आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा मेन फोकस बोर्ड पे है, और बाकी जो चैप्टर है वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आपके यूटी वगैरह में आएंगे, यूनिट टेस्ट वगैरह में आएंगे। ठीक है, सिविक्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से चैप्टर है? पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको ये सिलेबस नहीं पता ना तो आप लिख लो, चैप्टर का नाम लिखना, चैप्टर का नंबर मत लिखना, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑन द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब आपको सोशल साइंस पढ़ने से पहले या स्ट्रैटेजी बताने से पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, क्या चीज़ आपको याद रखनी है और क्या चीज़ आपको याद नहीं रखनी, मतलब कि ये करना और ये नहीं करना। सबसे पहले तो जो चीज़ आपको नहीं करनी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो डोंट ट्राई टू कवर होल बुक एट अ टाइम।
इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हो कि यार पहले मैं इकोनॉमिक्स उठाऊंगा, चारों चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर जाऊंगा जियो पे, ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती बिल्कुल मत करना, आप बहुत दिक्कत में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे एक बार, उसके बाद जियो पे स्विच करोगे, तो आपको 3-4 दिन तो कम से कम जियो को समझने में लगेंगे। समझने का मतलब मूड बनाने में लगेंगे कि जियो को करना है, समझ रहे हो? तो इसलिए कभी भी आप एक बुक को एक बार में कंप्लीट करने का मत सोचो, ठीक है? स्विच करते रहो, यानी इको का पढ़ा फिर जियो का। मैं बताऊंगा कि वैसे कैसे पढ़ना है, बट फिर भी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी स्विच नहीं करना। और हाँ, बच्चों के लिए कुछ गुड न्यूज़ है, इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत सारे बच्चों को जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, उन चीज़ों का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। तो ये स्विच करके आपको चैप्टर पढ़ना है, ये बात याद रखनी है, जिससे आपका जो दूसरे चैप्टर को यानी दूसरी बुक को अगर एक बार में आप कंप्लीट करके दूसरे पे जाते हो, तो वो जो टाइम वेस्ट होता है ना बीच में मतलब बुक को समझने में, और मान लो आपने इको को करके पूरा का पूरा जियो करा, तो आप देखना जब आप जियो पूरी की पूरी कंप्लीट करोगे ना, तो आप इको के बहुत सारी चीज़ें भूलने लग जाओगे। तो आप चेंज करते रहो, ठीक है? चेंज करते रहो, याद रखना, चेंज करते रहना चैप्टर। दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है, नो रट्टाफिकेशन। देखो, आप एटॉमिक नंबर के लिए साइंस में रट्टाफिकेशन मार सकते हो, मैथ के फॉर्मूले में रट्टा मार सकते हो, बट आप एसएसटी में रट्टा नहीं मार सकते। रट्टे से मेरे कहने का मतलब है, बच्चे हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा रट्टा मारते हैं। मैं आपसे बोलूँगा हिस्ट्री को बिल्कुल भी रट्टा मत मारो, क्योंकि अगर हिस्ट्री को आपको याद रखना, आप इसको स्टोरी वे में याद रखो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ, समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके समझाने का तरीका अच्छा है क्योंकि आप स्टोरी वे में समझाते हो, और मैं भी आपसे यही रिकमेंड करूँगा। मेरे को नहीं पता आप कौन से यूट्यूब को प्रेफरेंस देते हो, किन की वीडियो देखते हो, बट मैं आपसे कहूँगा जिनकी भी आप वीडियो देखते हो, ट्राई करो कि स्टोरी फॉर्मेट में याद करो, ठीक है? जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया है, ठीक है? नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा स्टोरी वे में चैप्टर है कि पहले क्या हुआ, फिर बाद में पहले खलीफा मूवमेंट हुआ, ठीक है? उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में, इसको ऐसे याद करो, ठीक है? पहले वैसे रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर खलीफा हुआ था, ठीक है? तो इसको सिंक्रोनाइज वे में करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेंज मत करो, स्टोरी वे में लर्न करो। फर्स्ट चैप्टर तो मैंने पूरा का पूरा स्टोरी वे में समझाया है, सेकंड चैप्टर भी स्टोरी वे में समझाया है, प्रिंट कल्चर भी मैं पूरा का पूरा चैप्टर हिस्ट्री के सारे स्टोरी वे में समझाता हूँ, जिससे आपको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? एंड दूसरी बात, नो रट्टाफिकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रट्टा मारने का तो सोचना भी मत। तीसरा है कि डोंट मिस मैप्स ऑफ एनी चैप्टर, ठीक है? बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, उन्होंने पढ़ा जियोग्राफी, मान लो हिस्ट्री का पढ़ा, हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा, ठीक है? मैं बता दूं हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसके अंदर से मैप आते हैं, ठीक है? कितने नंबर के आते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आते हैं, समझ रहे हो? बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा हो गया चैप्टर, बट उसके मैप्स नहीं करते। मैप नहीं करते तो मान लो 5 नंबर का चैप्टर आ रहा है ये वाला, और उसमें से अगर 2 नंबर के मैप इसके अंदर से आए तो आपके 2 नंबर जाएंगे। तो यार क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? आधा घंटा लगता है, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाता हूँ मैप्स की भी, कि आपको ऐसे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो इसलिए मैप हमेशा कंप्लीट करने हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डोंट वेस्ट योर टाइम टू मेक नोट्स इफ़ यू फाइंड एनीवेयर एल्स, ठीक है? देखो हिस्ट्री, अगर मैं आपको पूरी की पूरी एसएसटी या सोशल साइंस की बात करूँ ना, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो अपना नोट्स बनाने में, क्योंकि आपके लिए मैं हूँ, मैं आपके नोट्स बनाता हूँ, आपको ये बात पता ही है। हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है? चाहे मेरे को जितना भी टाइम लगता है मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, और सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि बाकी बच्चों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है मैं उसको सेव कर पाऊँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम वीडियो से ही लिखते हैं। क्यों लिखते हो यार वीडियो से? डिस्क्रिप्शन में जीपे लिंक दे रखा है, नहीं होते तो मेरे को मैसेज करो, और इसकी भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम में एक वेबसाइट बिल्ड करूँ जिससे आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम ना आए, 2-3 क्लिक में आप सीधा का सीधा नोट्स पे आ जाओ, ठीक है? खुद नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एक 15 मिनट की वीडियो को आप 1.5 घंटा खींच जाओगे अगर आप नोट्स बनाने में लगोगे अपने। तो ऐसी गलती मत करो। एक नीचे इसके और पॉइंट लिखा हुआ है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर ट्रस्ट समवन्स नोट्स ब्लाइंडली। मेरे कहने का मतलब है चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी की भी नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है? ये बात मैं अपने पे भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि सर आपने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी आपको कहीं भी नोट्स मिले, तो सबसे पहले तो उसको वेरीफाई करो कि क्या फर्स्ट टॉपिक से लेके एंड टॉपिक तक जो भी सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट टॉपिक से मेरे कहने का मतलब है पहला इंट्रोडक्शन तक, क्या वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है नोट्स में से? अगर कर रहा है बुक में से और ये नोट्स बिल्कुल सेम है, तब आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है आपको, क्योंकि अगर आप दूसरे के नोट्स ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करोगे कि हाँ ये दोस्त ने सेंड कर दिए, ये मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये बहुत बड़ी भूल है, ठीक है? क्योंकि आपका दोस्त भी आपके दोस्त ने भी आपको इसलिए भेजा क्योंकि उसने वेरीफाई नहीं करा, तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप वेरीफाई करो, चाहे वो किसी के भी नोट्स हो। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे आपको क्योंकि अगर आप मेरा वेरीफाई नहीं करोगे तो आप फिर
दूसरे का भी वेरीफाई नहीं करोगे, तो इसलिए करो वेरीफाई। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू फाइंड एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट और एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो। देखो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी 10 मिनट में हिस्ट्री का चैप्टर क्लियर, ठीक है, 10 मिनट में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड क्लियर। दोस्त 10 मिनट में क्या मैं आपको 4 लाइनों में समझा दूं चैप्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर आप इतनी शॉर्ट वीडियो देखते हो। एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो और एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स कभी उसको फॉलो मत करो, कभी फॉलो मत करो। और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। एग्जाम से 5 मिनट पहले अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इस टाइम एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो और एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स ढूंढते हो ना, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। कभी भी ऐसा मत करो, खासकर सोशल साइंस पे। साइंस का चैप्टर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता, बट हिस्ट्री का होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ देगा, मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ। अगर वो 10 मिनट की वीडियो देखकर आप मेरे क्वेश्चन का, जो मैं उस चैप्टर में से पूछने वाला हूँ, अगर आप उसका रिप्लाई कर दिए, अगर आपने उसका रिप्लाई कर दिया, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ बॉस दम है उस वीडियो में और आप में। बट ऐसा कभी होगा नहीं। आपको खुद पता है यार, जो टीचर पढ़ाने में 4-4, 5-5 पीरियड लगा देती है, जो आप ट्यूशन तक में पूरा का पूरा पीरियड 1 हफ्ता खींच जाते हो जिस चैप्टर में, वो कोई आपको 10 मिनट में कैसे समझा सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो को कभी प्रेफरेंस मत दो, और ना ही एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स को, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, एरो नोट्स बनाओ, वो भी पूरा का पूरा चैप्टर समझने के बाद। देखो 2 टाइप की नोट्स होते हैं, एक तो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया जिस नोट से पूरा का पूरा चैप्टर की ब्रीफिंग है जिसमें, और एक दूसरे नोट्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब एरो से समझाए हैं आपने कि स्टोरी और इवेंट को याद रखने के लिए, ठीक है। वो आप उसलिए बनाते हो कि हाँ आप एग्जाम से 5 मिनट पहले उसको देख कर सको ईजिली, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। बाकी है जो आपको करनी है, पहली तो रीड एनसीईआरटी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने नोट्स दे रखे हैं तो हम एनसीईआरटी रीड क्यों करें। देखो पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया था, नोट्स को वेरीफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी। नोट्स और वीडियो देखने के बाद, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स और वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी खोल के एक बार रीड करना है। जब आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लोगे और वीडियो देख लोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी मजाक लगेगी, हिस्ट्री की हो चाहे किसी की भी हो, आपको बहुत ईजी लगेगा। आप सीधा एक बार में ही 2 मिनट के अंदर पूरा एक पेज, 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट से पहले ही आप एक पूरा का पूरा पेज रीड कर जाओगे, आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। बट एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि यार इस बुक में से आता है, ये रेफरेंस बुक ले लूँ, ठीक है, इसमें से आएंगे क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, सारा का सारा एनसीईआरटी में से आता है। एक एक क्वेश्चन जब मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो दिखाऊंगा ना, मतलब मैं खुद बनाऊंगा, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको बुक के अंदर से दिखाऊंगा कि इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, तो उसके लिए भी टाइम आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कवर एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू ऑफ अ चैप्टर। देखो अगर मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि यार हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है इस वे में कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसलिए एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैं वीडियो बनाता हूँ, और एमसीक्यू के लिए पता ही है मैं क्या करता हूँ एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स से तो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एमसीक्यू नहीं आते थे, सीधा सीधा बैक क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, हमारे दादा दादी के टाइम में। बट ऐसा आज नहीं होता, आज एमसीक्यू आते हैं और एमसीक्यू टफ आते हैं। उसके लिए अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए एमसीक्यू के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है। हर चैप्टर के ईच एंड एवरी चैप्टर के कम से कम 100 एमसीक्यू डालता हूँ, जिसमें मैच द फॉलोइंग और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस मैप चैप्टर वाइज। जो मैप्स हैं उनको चैप्टर वाइज रिवाइज करो। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारा का सारा सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाता है, 2 दिन पहले एग्जाम से पहले मैप उठाते हैं और सारे के सारे मैप को एक साथ लर्न करने की ट्राई करते हैं। ऐसा कभी मत करो। अगर आपको मैप करने हैं तो उसको चैप्टर वाइज करो। चैप्टर वाइज करोगे तो आपको याद रखने में ईजी रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे चैप्टर कर लेते हैं, मैप छोड़ देते हैं, ऐसा भी मत करो यार। अगर आपने चैप्टर कर लिया और मैप नहीं करे, तब भी आपका है ना अधूरा है वो चैप्टर, ठीक है, अधूरा ही है वो चैप्टर। तो इसलिए चैप्टर करने के बाद मैप ज़रूर करो, और चैप्टर जो मैप्स है वो आपको चैप्टर वाइज करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक साथ करने बैठ रहे हो कि पूरी की पूरी बुक के आज पूरे के पूरे जियो के मैं मैप करूंगा, ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है। मेक 1 पेज एरो नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। अब ये 1 पेज एरो नोट्स क्या होता है? एरो नोट्स आपको पता है ना, फ्लो चार्ट में कि देखो हिस्ट्री में पहले ये हुआ, ठीक है, फिर यूरोप में ये हुआ, उसके बाद फ्रांस में ये हुआ, एरो नोट्स, ठीक है, जो आप एग्जाम से 5 मिनट पहले खोल के देखते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम से पहले पूरे के पूरे नोट्स तो देख नहीं सकते, तो हर चैप्टर के एरो नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है। ट्राई टू रिमेंबर हिस्ट्री, नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू रिमेंबर हिस्ट्री चैप्टर स्टोरी वाइज।
एसएसटी का, और अगर बात करूँ स्पेसिफिकली हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो आप स्टोरी वाइज याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पूरा का पूरा आप रट्टा लगाओगे ना हिस्ट्री में तो बहुत दिक्कत देता है। और हिस्ट्री ही एक ऐसी बुक है हमारी सोशल के अंदर जो हमको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि हम उसको स्टोरी वे में लर्न नहीं करते। तो ट्राई करो स्टोरी वे में समझने का, और ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियो ढूंढो जो आपको स्टोरी वे में समझा पाए, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हो, आप एक बार देख सकते हो, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप 10th में अच्छे नंबर लाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरी वीडियो देखकर ला रहे हो या नहीं ला रहे, बट स्टोरी वे में लर्न करना है आपको, ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी तो बताओ सर। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हिस्ट्री का बता दो। देखो चैप्टर वाइज ये 3 है ना, ये 3 3 3 2 ये एक्चुअल में डेज हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, पूरा चैप्टर हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ कवर करवा चुका हूँ। सबसे पहले तो एक दिन लगाओ, सारी वीडियो देख लो, और वीडियो को आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि टाइम उतना ही, मतलब टाइम अब थोड़ा सेव करोगे, समझ तो उतना ही आएगा। मैं वैसे ही थोड़ा धीरे बोलता हूँ, तो आप अच्छे से उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको। मैंने टोटल मिला के और चार लेक्चर करे होंगे एक चैप्टर के, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद 1 घंटा लगेगा आपको, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। और वो करने के बाद सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी उठाओ, सारे के सारे देखो, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक एक बार रीड करो, उसमें भी 1-1.5 घंटा लगेगा आपको वैसे तो। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा करो, आपके पास 3 दिन है। पहले दिन तो आपको क्या करना है, वीडियो वगैरह देख लेनी है, और उसी दिन आप हो सके तो एनसीईआरटी की बुक रीड कर लेना। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू करने हैं, जिसकी भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आपने उस दिन यानी फर्स्ट डे अगर आपने एनसीईआरटी नहीं रीड करी तो सेकंड डे एनसीईआरटी कर सकते हो। और थर्ड डे एक अच्छे से एरो नोट्स बनाने हैं आपको, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है कि आप दोबारा भूलो ना। एरो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको दोबारा चैप्टर पूरा का पूरा रीड ना करना पड़े, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में करना है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में करना है, और प्रिंट एंड कल्चर। बहुत ही छोटा, बहुत ही स्वीट चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही ईजिली आप इसे कर पाओगे। इतना छोटा चैप्टर हिस्ट्री में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, बट ये है, ठीक है। इसको 2 दिन लगेंगे, एक दिन आप वीडियो देखो और एनसीईआरटी खत्म कर दो। और लैंग्वेज भी इसकी बहुत इजी है, इस चैप्टर में जो लैंग्वेज लिखी हुई है इंग्लिश की वो भी बहुत इजी है, वो क्लियर करो। उसके बाद नेक्स्ट डे रिवाइज करो और 1 पेज के नोट्स बनाओ। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी में करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा लेंथी है, इसके लिए 3 दिन। एग्रीकल्चर में 2 दिन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में 3 दिन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 दिन, लाइफलाइन में 2 दिन, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत चैप्टर है, इन दोनों में मोस्टली आपको लर्न करने का है। मेरे कहने का मतलब है रट्टा नहीं, लर्न करने का मतलब समझने का है कि यार इस एरिया में कोल ज़्यादा है, और इस एरिया में ये ज़्यादा है, इस एरिया में ये होता है, ये होता है, ये होता है। और जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे से बताऊंगा क्या है। सिविक्स के साथ, और इनके मैंने एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, ठीक है। और इनके भी, और सारा का सारा सिविक्स में और करना है। और फिर इकोनॉमिक्स में भी सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सबसे पहले हमें बुक कौन सी रेफर करनी चाहिए, मतलब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए इकोनॉमिक्स से, ठीक है दोस्त। आपका कॉन्फिडेंस है ना इतना बिल्ड हो जाएगा जब आप इकोनॉमिक्स की बुक उठाओगे। सबसे पहले तो चैप्टर 1 वीडियो देखो, 2 पार्ट है, छोटे छोटे से 2 पार्ट है। वीडियो देखो, चैप्टर क्लियर करो, एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर समझ आएगा। फिर नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो उसके बाद आओ आप सिविक्स पे। उसमें भी स्टोरी है, बेल्जियम की और श्रीलंका की स्टोरी है। उसके बाद अब उठाओ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ ईजी है। अलग अलग इवेंट को अलग अलग तरीके से करना, जैसे मैंने वीडियो में समझाया था, ठीक है। देखो मैं बार बार अपनी वीडियो का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता एक भी नंबर कटे आपका, ठीक है। मैंने बहुत स्टोरी वे में समझाया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। उसके बाद आप आओ जियो पे, और जब आप ये एक स्टेप में, मतलब मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप ये एक चैप्टर इसका ये कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा उठाना है। क्या हिस्ट्री का ही करना है, जियो का करना है, सिविक्स का करना है, इकोनॉमिक्स का करना है। तो ऐसे करके आप 1-1.5 महीने के अंदर तो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद एमसीक्यू, ठीक है। और विद एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे के सारे आप अच्छे से कवर कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा, ये दोनों चीज़ें। सबसे पहली तो चीज़, गिव यू 1 पेज नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना एरो नोट्स, वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगा,
ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। बट फिर भी एक बार उसको भी आपको अच्छे से देखना, आपको कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो आप उसमें कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के। प्रिंट आउट नहीं भी तो एक पेज एरो नोट्स है वो तो आप खुद बना ही सकते हो, लिख ही सकते हो देखकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिव MCQ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इन अ वीडियो फॉर्म, मतलब हर चैप्टर को के MCQ और ईच एंड एवरी चैप्टर के जो MCQ है मैं अपलोड करूंगा आपके लिए 100 MCQ, ठीक है, जिससे कि आपको उस चैप्टर में से कोई भी एक छोटा क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है आपने 100 MCQ कर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक एक टॉपिक जिसमें से MCQ बन सकता है वो मैं कवर करवाऊंगा वीडियो फॉर्म में, जिससे अगर कोई एक्स्ट्रा भी बताना पड़े तो मैं बता सकता हूँ उसमें, ठीक है। साथ में मैप की भी हर चैप्टर की वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, आपको पता ही है नेशनलिज्म इन इंडिया की वीडियो अपलोड करी, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर मैप का आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और ये बात आपको पता है क्योंकि जब मैंने 9th में वीडियो बनाई थी तब भी बहुत सारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो उन वीडियो के कि बच्चे थैंक्स कर रहे हैं कि सर सारा मैप से वही आया है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि 9th में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे। अब नोट्स की बात, मैंने आपको बोला था कि नोट्स अगर आप मिल सकते हैं आपको तो किसी के भी नोट्स खुद बनाने का ट्राई मत करो, दूसरे के नोट्स को फॉलो करो, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो आप मेरे नोट्स को रेफ़र कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, GP लिंक आपको मिल जाएगा। GP लिंक ओपन नहीं हो रहे तो सबसे पहले मेरे को मैसेज करो यार, 9210522318, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पूछो सर कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं, क्योंकि एक बार आप सीख गए तो फिर सीख गए, आप कोई भी नोट्स डाउनलोड कर लोगे फिर आप। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे को मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 15 साल हो, कितने भी, हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। हर एक चैप्टर को वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस वे में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट में एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर तो डालता ही डालता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों को आती है नोट्स में दिक्कत, यही आपका सरप्राइज़ है, बहुत सारे बच्चों को GP लिंक में नोट्स में दिक्कत आती है, ठीक है यार। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जल्दी ही जो नोट्स है वो डायरेक्टली अपलोड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। बस उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यार मेरे को सपोर्ट करो। देखो, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, और मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कोई बड़ा यूट्यूबर सॉल्व कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो टेक्नोलॉजी वगैरह की। और उसके लिए मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मैं तभी उनसे हेल्प मांग सकता हूँ। मैंने बहुत सारे को मैसेज किया है, बट आई एम 100% श्योर कि वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, और बहुत सारे उन्होंने करा भी नहीं है। क्यों नहीं करा? क्योंकि यार इतने छोटे नंबर पर कोई क्यों देखेगा, समझ रहे हो। अगर मेरे सब्सक्राइबर बड़े होंगे तो मेरे को भी हेल्प मिल पाएगी, समझ रहे हो। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो जो मैं आपको ऐसे PPT के वे मतलब इसमें समझा रहा हूँ, PDF बना के समझा रहा हूँ, वो मैं आपको शायद एक बार मोनेटाइज होने के बाद शायद अच्छा, क्योंकि देखो मैं आपको चाहूँ तो स्मार्ट क्लासेस से भी समझा सकता हूँ, बट उसके लिए क्या है, थोड़ी अमाउंट ज़्यादा है। अमाउंट यानी ऐसे नहीं 2-3 हज़ार 1.5 लाख रुपए, ऐसे थोड़ा आपको पता है स्मार्ट क्लास खरीदने के लिए, स्मार्ट वो जो बोर्ड आता है उसको परचेज करने के लिए, तो इतना तो नहीं कर सकता दोस्त अफोर्ड। तो उसके लिए चैनल का मोनेटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मैं उससे कुछ अर्निंग कर पाऊँ, अपना भी थोड़ा सेविंग वगैरह लगा पाऊँ, जो भी हो सके मेरे से कि आपकी 10th को ऑसम बनाने के लिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट बस ये है कि आप मेरे को रिजल्ट दे देना अच्छा, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं स्मार्ट क्लासेस वगैरह के लिए भी ट्राई करूंगा जितना हो सके, और मैं ट्राई ये भी करूंगा कि आपके लिए बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड करूं। देखो, साइंस में मैंने शुरू करी थी, बट मैं साइंस को कंटिन्यू इसलिए नहीं पाया क्योंकि यार वो साइंस को मैं ऐसे PDF फॉर्म में नहीं समझा सकता। मैं हिस्ट्री समझा सकता हूँ, SST पूरी की पूरी PDF फॉर्म में समझा सकता हूँ, बट साइंस को PDF नहीं, मैं आपको एक्चुअल में पूरा का पूरा लिख कर समझाना चाहता हूँ, स्मार्ट बोर्ड पर ही समझा सकता हूँ मैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। देखो, हर बच्चे का कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या कोई ना कोई दोस्त होता है, आपका स्टेटस होता है, फेसबुक होता है, तो आप उस पर शेयर करो, उस पर लोगों को बताओ कि सब कुछ फ्री है दोस्त, कुछ भी फ्री नहीं है, और ये बात आपको पता है, ठीक है। GP लिंक भी मैंने ऐड इसलिए किया था क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप डायरेक्टली नोट्स दे रहे हो और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने उस पर GP लिंक अपलोड किया था। और ये बहुत सारे बच्चों के सजेशन पे किया था कि सर आपको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो आप GP लिंक लगा दो, ठीक है। ये मैंने खुद से नहीं किया था, बच्चों ने खुद बोला था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करो, जिससे हमारी फैमिली इंक्रीज़ हो पाए। और जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूं, शायद मैं दूसरों को भी, जैसे मैं भी क्या करता हूं, खुद ही नोट्स बनाता हूं, खुद ही वीडियो बनाता हूं, खुद ही उसको एडिट करता हूं, खुद ही अपलोड करता हूं। और नोट्स बनाने में हैंड रिटन नोट्स है तो आपको पता है टाइम भी ज़्यादा लगता है, और मैं कोई टॉपिक छुड़वाना भी नहीं चाहता,
तो मैं चाहता हूँ कि बाकी ये जो टेक्निकल काम है वो किसी और को दे दूँ, तो ये तभी हो पाएगा जब यूट्यूब से थोड़ी सी अच्छी सी अर्निंग हो और मैं उसको पे करवाऊँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा का पूरा उसे भी अर्न करने के लिए, उसे भी देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो मेरे को सही से काम करके दे, समझ रहे हो। तो उसके लिए चैनल का मोनेटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ, बस उसके लिए भी चैनल का मोनेटाइज होना ज़रूरी है। उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो कि अगर यार मैं उस पर भी वीडियो डालूँ, कम से कम अगर उस चैनल पर भी मेरा मोनेटाइजेशन शुरू हो गया ना, तो मैं इस चैनल पे कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल 10th के, क्योंकि यार 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा होता तो मैं 4 वीडियो डालता, अच्छा पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे बंद कर देता। बट मैंने बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो कुछ और है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। क्योंकि एज अ ट्यूटर या एज अ बड़ा भाई कह सकते हो कि ज़्यादा मेरे को हैप्पीनेस तब मिलेगी जब बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, दूसरों को बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है, एंड फेसबुक पे लाइक करो जितना हो सके। बस एक बार एक वे चाहिए मेरे को जिससे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाए, फिर तो मैं आपके लिए सब कुछ फ्री कर दूंगा। फ्री मतलब जो सारे के सारे जीपी लिंक तक है ना वो भी हटा दूंगा, वेबसाइट बिल्ड कर लूँगा जिससे आपको नोट्स डाउनलोड करने में दिक्कत ना है। व्हाट्सएप पे मैं किसी पर्सन को रख लूँगा कि वो आपको नोट्स वगैरह शेयर करता रहे, ठीक है। तो आई होप आप मेरा सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अगर हमने वो मतलब आगे नहीं बढ़े सर आप थोड़ा सा, तो आप रोक दोगे। नहीं दोस्त, देखो मेरा रास्ता अलग हो सकता है, एम एकदम क्लियर है, ठीक है। चाहे कुछ हो या ना हो, आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।